हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसमें एक्सरसाइज 1.6 के आपने 1 to 6 क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि शो दैट कि स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से कहाँ तक, रियल से रियल, डिफाइंड बाई a binary b is equal to a plus 2b is not associative। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन है, ठीक है, जो एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कहाँ से है, रियल क्रॉस रियल से रियल तक। तो स्टूडेंट ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये बताया था हमने, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट के ऊपर होता है ये फंक्शन होता है बाइनरी ऑपरेशन। और हमने इसको शो करना है कि ये गिवन है कि हमारे पास a बाइनरी b इज इक्वल टू a प्लस 2b, और शो करना है कि ये एक एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव स्टूडेंट हमें 3 टर्म्स के बीच में होती है। कोम्यूटेटिव जो लॉ होता है वो 2 टर्म के बीच में होता है, जैसे a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, जो ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। और एसोसिएटिव क्या होता है स्टूडेंट, जो 3 टर्म के बीच में होता है, जैसे a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, इस तरह से 3 टर्म के बीच में एसोसिएटिव लॉ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, Here a बाइनरी b का मतलब क्या है, यहाँ पे a प्लस 2b। तो स्टूडेंट यहाँ पे a बाइनरी b इज इक्वल टू, एसोसिएटिव करना है हमें, तो a बाइनरी b और 3 टर्म लेनी पड़ेगी बाइनरी c। तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे a बाइनरी b a प्लस 2b। अब देखिए यहाँ पे a बाइनरी b का मतलब है a प्लस 2b। अब यहाँ पे आप a बाइनरी b और बाइनरी c, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आप इन 2 टर्म को क्या समझेंगे a, और इसको क्या समझेंगे बाइनरी b। ठीक है, तो a बाइनरी b क्या हुआ हमारे पास a प्लस 2b, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास a प्लस 2b, a बाइनरी b। तो स्टूडेंट यहाँ पे a बाइनरी b बाइनरी c का मतलब क्या हुआ a प्लस 2b, ठीक है, और b का मतलब 2b। ये तो a हो गया हमारे पास, a प्लस 2b, ये क्या हो गया, इतना a हो गया हमारे पास। अब बाइनरी b यहाँ पे क्या है 2b, तो b क्या है यहाँ पे हमारा c, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस 2c। समझ में आ रहा है ना। a बाइनरी b बाइनरी c क्या हुआ a प्लस 2b प्लस 2c। सिमिलरली अब हमें एसोसिएटिव करना है, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि a बाइनरी b बाइनरी c, a बाइनरी b बाइनरी c। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यानी कि a बाइनरी b प्लस 2c। ठीक है, a बाइनरी b प्लस 2c, तो a तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और b बाइनरी c क्या हुआ b प्लस 2c, b प्लस 2c। तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास a बाइनरी b प्लस 2c की वैल्यू a प्लस 2b। अब देखो a तो हमारे पास यही है a, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी b, और a बाइनरी b, इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, तो a बाइनरी b क्या है हमारे पास a प्लस 2b। तो यहाँ पे a प्लस 2b, a प्लस 2, और b की वैल्यू क्या है b प्लस 2c, b प्लस 2c।
तो स्टूडेंट क्या हुआ, ये a प्लस 2b और 2 टू जा 4c। तो क्लियरली हमें पता है यहाँ पे a बाइनरी b बाइनरी c, इसकी वैल्यू है हमारे पास a प्लस 2b प्लस 2c, और a बाइनरी b बाइनरी c की वैल्यू क्या है, a प्लस 2b प्लस 4c। यहाँ पे लिखोगे हैंस a बाइनरी b बाइनरी c इज नॉट इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c, hence it is not associative। स्टूडेंट ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू। क्यू क्या होता है, एक रैशनल नंबर को डिफाइन करता है, डिफाइंड बाई a बाइनरी b इज इक्वल टू a प्लस 12b प्लस ab फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। यानी कि जितने भी ab हैं वो रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। एक रैशनल नंबर का एक सेट है हमारे पास, ठीक है, और a बाइनरी b गिवन है a प्लस 12b प्लस ab। तो फाइंड करना हमें फर्स्ट में कि फाइंड 2 बाइनरी 1 प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 बाइनरी 1 प्लस 3 की वैल्यू, यहाँ पे 2 बाइनरी, ये फर्स्ट ही कर रहे हैं हम, 2 बाइनरी 1 प्लस 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास ये है और b की वैल्यू क्या है 1/3। तो स्टूडेंट a बाइनरी b यानी कि 2 बाइनरी 1/3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 12b प्लस ab, यानी कि 2 प्लस 12 इंटू b की वैल्यू 1/3 और प्लस ab यानी कि 2 इंटू 1/3, 3 4 जा 12। तो ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 प्लस 4 प्लस 2/3, और यहाँ से 3 एलसीएम आ गया 6 प्लस 12 प्लस 2। तो स्टूडेंट 2 बाइनरी 1/3 इज इक्वल टू 20/3, ये आपकी वैल्यू आ गई 2 बाइनरी 1/3। इसका सेकेंड पार्ट क्या हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा इसने कि शो दैट कि जो ये ऑपरेशन है a बाइनरी b इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट ये नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी 2 टर्म के बीच में होता है। तो यहाँ पे a बाइनरी b की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हेयर a बाइनरी b की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 12b और प्लस ab, और अगर हमें b बाइनरी a फाइंड करना है, सॉरी b बाइनरी a ये फाइंड करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे a की जगह पे हम b लिखेंगे प्लस 12a प्लस a की जगह पे b और b की जगह पे a। तो क्लियरली स्टूडेंट यहाँ पे किन्हीं 2 रैशनल नंबर को आप चेक कर सकते हो। अगर a की वैल्यू 1, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू एक रैशनल नंबर है, और b की वैल्यू हम 2 पुट करें, ये भी एक रैशनल नंबर है, इसमें a की वैल्यू पुट करो 1 और b की वैल्यू पुट करो 2, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, और स्टूडेंट इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। हैंस a बाइनरी b इज नॉट इक्वल टू b बाइनरी a, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं है ये। सेकेंड में हमें ये प्रूव करना था। इसका 9th क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर का ये सेट है, विच ऑफ द ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव एंड विच ऑफ द एसोसिएटिव। इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे 9th में। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके बाकी की पार्ट आप करोगे a बाइनरी b इज इक्वल टू a माइनस b यहाँ पे, और ऑल ए बी जो है वो कहाँ से गिवन है, वो रैशनल नंबर से ही लिए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव है और या कॉम्यूटेटिव है। तो फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें a बाइनरी b
क्या है हमारे पास a माइनस बी एंड b बाइनरी a, ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे b माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन a माइनस बी, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू माइनस a माइनस बी। तो क्या हुआ ये a बाइनरी b इज नॉट इक्वल टू b बाइनरी a। स्टूडेंट ये तो कम्यूटेटिव नहीं हुआ, इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव के लिए क्या करोगे, इसकी 3 टर्म लोगे आप, यानी कि a बाइनरी b और बाइनरी c। तो स्टूडेंट यहाँ पे a बाइनरी b की वैल्यू क्या है a माइनस बी और c की वैल्यू a बाइनरी b a माइनस बी यानी कि माइनस c। ठीक है, और अगर हमें ये चेक करना है कि a बाइनरी b बाइनरी c, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी, a बाइनरी b बाइनरी c की वैल्यू क्या आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू तो a ही रहेगी, ये तो a है, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b, और a बाइनरी b के बीच में जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो क्या है a माइनस बी। तो a की वैल्यू तो a ही रहेगी और माइनस b, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे b बाइनरी c, यानी कि b बाइनरी c। ठीक है, और b बाइनरी c का मतलब क्या है b माइनस c, यानी कि a माइनस b माइनस c। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या a माइनस b प्लस c, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी माइनस सी है और यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी है। तो ये तो स्टूडेंट क्या हुआ, एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। हैंस या लिखोगे a बाइनरी b बाइनरी c इज नॉट इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो वैसे आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी करने हैं। तो इस तरह से आप इसको करें, थोड़ा समझने का टॉपिक है स्टूडेंट, ये इसको आप फील करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।